गरीब घराने की डॉक्टर बेटी। एक गांव में कमला और माधव नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक लौती बेटी थी वासवी। माधव एक ठेकेदार के पास मजदूरी का काम किया करता था और कमला घर में ही रहती थी। एक दिन सुबह माधव काम पर जा रहा था तो कमला बोली, अरे ये क्या जी, बिना खाए ही जा रहे हो, 5 मिनट रुक जाओ। अरे नहीं नहीं, साहब ने कहा था आज अगर जल्दी काम पर आएंगे तो 200 रुपए ज्यादा देंगे। मैं चलता हूँ, रात को आकर खाऊंगा। क्या कहा? रात को आकर खाओगे? 200 रुपए के लिए पूरा दिन बिना खाए काम कैसे करोगे? नहीं चाहिए ऐसे पैसे, आप खाकर ही जाओ। कैसे नहीं चाहिए वो पैसे? अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए मैं एक एक पाई जोड़ रहा हूँ। मेरे ठेकेदार ने कहा था आज अगर 2 घंटा ज्यादा काम करेंगे तो 200 रुपए ज्यादा देंगे। वैसे भी आज एक दिन ही तो ज्यादा काम कर रहा हूँ। चलता हूँ, तुम खा लो। ऐसा बोलते हुए वहाँ से जल्दी जल्दी में चला जाता है। उसके जाते ही वासवी दुखी होते हुए अपने माँ से बोलती है, माँ मैं आज से कॉलेज नहीं जाऊंगी। माँ। क्या बेटी कॉलेज नहीं जाएगी? लेकिन क्यों? तुझे पढ़ाने के लिए तेरे बापू कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुझे नहीं पता क्या? जानती हूँ माँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि नहीं जाऊंगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी पढ़ाई के लिए कि बापू इस तरह खाना पीना छोड़कर मेहनत करें। ऐसी पढ़ाई छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, आपके साथ मैं भी कोई न कोई काम करके आपकी मदद करूँगी। उसने कहा। अपनी बेटी की बात सुनते ही कमला दुखी हो जाती है। बेटा तुम्हारे पिताजी इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि तू अच्छे से पढ़कर एक अच्छी सी नौकरी करे, इसलिए नहीं कि तू भी हमारी तरह मजदूरी करने लगे। देख तू ये सब छोड़ और पढ़ाई में ध्यान लगा। उसने कहा। वासवी बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली गई। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन वासवी अपने कॉलेज से घर आते आते रास्ते में वासवी के साथ पढ़ने वाली कीर्ति भी उसके साथ आई। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वासवी के आड़े खड़ी हो गई। अरे ओ, तुझे इतना घमंड क्यों है कि तू बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है? कॉलेज में मैंने कितनी बार बुलाया, कम से कम तू मुड़कर भी नहीं देखी। वैसे भी तुझ जैसी मजदूरी करने वाले लोगों को पढ़ाई की क्या जरूरत? रोज 200 रुपए दूंगी और दोपहर का खाना भी दूंगी। मेरे घर नौकरानी बन के आ जा। इस तरह बोल रही थी तो उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। वासवी बिना कुछ बोले अपने घर रोते रोते भागने लगी। दूर से बेटी को रोता हुआ देखकर कमला बोली, बेटी वासवी क्या हुआ, क्यों रो रही है? माँ मैंने तो पहले ही कहा था मुझे ये पढ़ाई और ये कॉलेज नहीं चाहिए। कोई न कोई काम दिलवा दीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी हुआ क्या है? बाहर का समाज जैसा आप सोचती हैं वैसा नहीं है माँ। वो चाहते हैं कि किसान के बच्चे किसान बने और मजदूर के बच्चे मजदूर। पगली कहीं की। आज तक जितने भी लोगों ने करोड़े कमाए हैं ना, उन्होंने पहल तो 1 रुपए से ही की होगी। 100 कदम भी चलना हो तो पहले कदम से ही शुरू करना पड़ता है ना बेटी। तू तो पढ़ी लिखी है, क्या इतना भी नहीं जानती? किसी ने कुछ कह दिया तो तू पढ़ाई ही छोड़ देगी। जिन जिन लोगों ने तुझे चिढ़ाया है और सताया है, उन्हें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा बेटी। इस तरह बोल रही थी तो वासवी, माँ मेरा भी मन है कि मैं खूब मेहनत करके पढ़ाई करूं और जिन भी लोगों ने मुझे चिढ़ाया है उन सबको मैं सबक सिखाऊं। लेकिन कैसे? मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा भी तो बहुत ज्यादा होने वाला है ना माँ। तू डर मत बेटी, आज तक तेरे पिता ही कमाते आ रहे हैं, लेकिन आज से मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बेटी। इस तरह उसने अपनी बेटी को समझाया। वासवी भी अपनी माँ की बात मानकर अंदर चली जाती है। उस पूरे रात को कमला अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में ही सोच रही थी। क्या करूं, पैसे कैसे कमाऊं, बस यही सोचे जा रही थी और सो गई। अगले दिन माधव जब काम के लिए निकल रहा था तो उसने अपनी बेटी के साथ हुई सारी बात माधव को बताई। सारी बात सुनकर माधव बोला, अब हम क्या करें? मैं भी आपके साथ कोई ना कोई काम कर लूंगी। कोई ना कोई मतलब कौन सा काम? मैं भी आपके साथ मजदूरी के लिए आ जाऊंगी। तेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती, धूप में काम कैसे करेगी? नहीं नहीं,
देखिए, तबीयत के बारे में सोचकर बच्ची की पढ़ाई तो नहीं रोक सकते ना, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज से मैं भी मजदूरी करूंगी। इस तरह बोलकर माधव के लाख मना करने पर भी उसके साथ मिलकर काम पर जाने लगी। अब कमाई दुगनी हो चुकी थी। बेटी की पढ़ाई भी बिना किसी रोक टोक के चल रही थी। दिन बीतते गए, देखते ही देखते 5 साल बीत गए। एक दिन शाम को वासवी हाथों में पेपर पकड़कर अपने माँ के पैर छूती है। माँ, 5 साल से आप जो मेहनत कर रही थी उसका आज फल मिला है। माँ, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब आपकी बेटी एक डॉक्टर है। मैं एग्जाम्स में स्टेट फर्स्ट आई हूँ माँ। इस तरह बोल रही थी तो कमला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसकी प्रशंसा करने लगी। माँ, आज से आपको और पिताजी को मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं आपका देखभाल करूँगी। उसने कहा। वादे के मुताबिक वासवी एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू कर देती है और अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से देखभाल करती है। वासवी का हाथ बहुत अच्छा था। जितने भी बीमार लोग वासवी के पास आते थे, सब लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे। एक दिन कीर्ति, जिसने वासवी को पढ़ाई के दिनों चिढ़ाया था, एक एक्सीडेंट में पैर टूट जाने की वजह से वासवी के हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर के बदले वासवी को देखकर कीर्ति दंग रह जाती है और वासवी कीर्ति के पास आकर, अरे कीर्ति, तू ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? इस तरह पूछती है। कीर्ति कुछ बोलती नहीं। सिस्टर, इन्हें अंदर लाओ। इस तरह बोलते हुए कीर्ति को अंदर ले जाकर उसके पैर पर मरहम पट्टी करके दवाई लगाकर देती है। डरने की कोई बात नहीं, 1 महीने में तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह बोलकर वो दवाइयाँ लिख कर देती है। कीर्ति उन दवाइयों की पर्ची को लेकर वासवी को ही देखते जा रही थी। जब वासवी को ये पता चला तो उसने कहा, अरे, तो मुझे ही क्यों देखती जा रही है? क्या सोच रही है कि मैं सचमुच की डॉक्टर हूँ या इस हॉस्पिटल में सफाई करने वाली औरत सफेद कोट पहनकर बैठ गई हूँ? डरने की बात नहीं, मैंने MBBS किया है। उस दिन तूने कहा था ना कि मेहनत मजदूरी करने वालों को पढ़ाई करने की क्या जरूरत। मेहनत मजदूरी करने वाले हो या रास्ते में भीख मांगने वाले, कोई भी अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अपना नाम जरूर ऊंचा करेगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि पढ़ाई केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं। पढ़ाई तो सबकी होती है। ये बात गलत है कि केवल पैसे वाले ही पढ़ाई कर सकते हैं या सिर्फ उन्हें ही पढ़ना आता है। हर दिन बस 2 वक्त का खाना खाकर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया है और आज मैं डॉक्टर बनी हूँ, और तू हर दिन पिज्जा और बर्गर खाकर पढ़ाई की और एक मजदूर की बेटी के पास इलाज करवाने के लिए आई हो। देखा तूने समय ने कैसा खिलवाड़ किया है। उस दिन क्या कहा था तुमने कि मैं तेरे घर नौकरानी बनकर आऊँ तो तू दिन के 200 रुपए देगी और दोपहर का खाना भी खिलाएगी, यही कहा था ना। लेकिन आज जो मैं तुझे खाने को कहूँ तुझे वही खाना पड़ेगा और जो दवाइयाँ मैं लिख के दूँ वही खानी पड़ेगी। इस तरह वासवी बोल रही थी तो कीर्ति को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे, पैसों के घमंड के वजह से। इस तरह बोल रही थी कि तभी वासवी ने उसे रोका और कहा, अरे नहीं नहीं, माफी मत मांगो। अगर तुझ जैसे लोग नहीं होंगे तो मुझ जैसे लोगों को और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। एक तरफ से देखा जाए तो तुम भी मेरी जीत का कारण हो, इसीलिए मुझे तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं है और इसीलिए मैंने तुम्हारा इलाज भी किया है। अब जाओ और अपने पैसों के घमंड को तोड़कर खुश रहो, उसने कहा। कीर्ति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।